वक्फ बिल वापस लो, वक्फ बिल नहीं चलेगा, अरे वक्फ बिल नहीं सहेंगे, अरे वक्फ बिल खारिज करो, अरे वक्फ बिल वापस लो। वक्फ बिल को लाने के बाद चूंकि हम नीतीश कुमार की पार्टी में थे, जनता दल यूनाइटेड में 4-5 साल से काम कर रहे थे, लेकिन आत्मा को और मेरी ज़मीर को इतना गवारा नहीं दिया कि हमारी मस्जिद या हमारा ईदगाह या हमारा दरगाह या हमारा खानका या हमारा कब्रिस्तान या हमारे जो मदरसे हैं उसको डिमोलिश किया जाए, उसको बर्बाद कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए और हमारे 400 साल 500 साल और 1000 साल जो पुरानी जो दस्तावेज है, जो मस्जिदें और मकबरे की शक्ल में जो बना हुआ इस देश में, उसको तोड़ करके हटा दिया जाए और हमसे ये डिमांड किया जाए कि आप कागज पेश कीजिए, आप डॉक्यूमेंट दीजिए, वरना आपका मस्जिदें और दरगाहें तोड़ दी जाएगी। तो उस वक्त मेरा ज़मीर ये गवारा किया कि अब बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। आखिर हम भी मुसलमान हैं, इसी समाज से उठे हैं, इसी समाज से जाकर के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके फिर इस समय का काम नहीं करेगी। और नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को इस बात को हम लोग खुल्लम खुल्ला बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी गुजरात दंगा जब 2002 में हुआ था, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इस देश का सबसे बड़ा जो है पढ़ा लिखा तबका इंटेलेक्चुअल अयूब राना का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने इस पर बाकायदा हिंदी अंग्रेजी में किताबें लिखी है कि गुजरात फाइल को पढ़ लीजिए, एक एक रोंगटा खड़ा हो जाएगा कि मोदी और अमित शाह ने गुजरात में क्या किया था, वही पूरे देश में करना चाह रहा है। जो इस समाज का प्रोग्रेसिव तबका है, सेकुलर फोर्सेस है, चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, छात्र हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, वो बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उसको जवाब देने के लिए रोड पे सड़क पे उतर चुके हैं और आने वाले समय में हम लोग सड़क पे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। और साथ ही साथ अब हम लोगों को यकीन और ज्यादा हो गया है। कल एक साहब सुप्रीम कोर्ट में ये बात भी रख रहे थे कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो आप रोड पे आंदोलन क्यों कर रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा के साथ में ये सड़कों का सदन और सड़क में हम लोग जो लड़ रहे हैं, ये हमारा पॉलिटिकल लड़ाई है और इसको हम लोग आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। और दूसरी बात जो दिग्भ्रमित लोग कर रहे हैं, वो दिग्भ्रमित करने के बाद और कर रहे हैं लोगों ने, भाजपा के कुछ लोग हैं जो एजेंट बन के हमारे समाज में बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि इससे पसमानदा तबका जो है, जो एक पिछड़ा जो मुसलमान है, उनका बहुत बड़ा फायदा होगा। हम बोलना चाहते हैं, हम भी कुलैया बिरादरी का मुसलमान जो अति पिछड़ा जाति में आता है, पसमानदा जाति में आता है, हम बोलना चाहते हैं कि हमारा जो ईबीसी जाति है, ईबीसी जाति के हम मुसलमान हैं। हम यहाँ से एक छोटा सा गांव से लेकर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक पढ़े। आप बताइए हमको आपने क्या फायदा दिया, कौन सा फायदा बताइए। ना आपने ईबीसी का फायदा दिया, ना आपने ओबीसी का फायदा दिया, फिर आप पसमानदा तबका की क्यों बात कर रहे हैं। साथ ही साथ वो जो हमारे वक्फ बिल में गैर मुस्लिमों को यहाँ पे लाना चाह रहे हैं, उस पर भी कल सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि अब किसी तरीके की लोगों की बहाली नहीं होगी। जो नया नियुक्ति जो उसमें वक्फ में जो लाना चाह रहे थे, उस पर बायब्ता अभी फिलहाल के लिए स्टे लगा दिया गया है। दूसरी बात जो कहा गया कि वक्फ बाई यूजर का मतलब ये हुआ, जब परंपरागत चीजें आ रही थी वो जैसा था वैसा ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। अब हम लोगों का काम है कि हम लोग आंदोलन और भी तेज करें, सड़कों पे, गलियों पे, पंचायत में, हर जगह हम लोग करें। अगर किसी को कहीं किसी तरह कोई दिक्कत आएगी, अगर कोई प्रशासन कहीं पे, अगर बताऊं चुके बहुत सारे लोग हैं कि अभी जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को खोखला करने के लिए अलग अलग चीजें हो रही है, लेकिन आप सोचिए इसी जिले में हजारों लोग अलग अलग तरीके से चुने गए, कोई जिला परिषद चुने गए, कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई मंत्री, कोई कुछ, लेकिन क्या किसी को आपने रोड पे देखा इस तरह? आखिर क्यों नहीं आ रहे? वोट हमारा लेंगे आप, सब कुछ हमारा करेंगे, लेकिन जब हमारी मस्जिद पे, हमारे कब्रिस्तान पे, हमारे दरगाहों और ईदगाह पे, हमारे खानकाहों पे बात आती है तो आप पटना और दिल्ली का रास्ता नाप रहे हैं। तो उस बात को भी याद रखना होगा कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, जब नीतीश कुमार के लोग या भाजपा के लोग इस इलाके में जब आएंगे,
या उनके कोई भी किस्म के एजेंट के लोग होंगे, उनको हम लोग इसी तरीके से जवाब देने का काम करेंगे कि तुमने हमारे पीठ में खंजर छोपने का काम किया है, इसीलिए हम तुम्हारे साथ नहीं देंगे, बल्कि तुम्हारा रोड जाम करेंगे, तुम्हारा रास्ता जाम करेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से। बहुत बहुत मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि इतना अच्छा मौका देने के लिए, बिलखुसूस कारी जसीम के साथ। और एक नारा है, आप लोग 2 मिनट लगा लें, 1 मिनट का लगेगा। हम बोलेंगे वक्फ बिल वापस लो, आप लोग भी बोलेंगे वापस लो, वक्फ बिल वापस लो।